Hello friends, today we will study the properties of gas. Gases have a number of properties which are very different from liquids and solids. Gases are compressible. We know all gases are compressible. We can compress the gas and we can fill the gas in a little small container. Okay. गैसेस एक्सर्ट ए प्रेशर. वी नो ऑल गैसेस, सभी गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तथा जिस पात्र में, जिस वेसल में रखे हुए होते हैं उस पात्र की दीवारों से टकराते हैं और दीवारों से टकराने के फलस्वरूप ये गैस के जो अणु हैं वो पात्र की दीवार पर एक दाब को उत्पन्न करते हैं. दे प्रोड्यूस अ प्रेशर. और गैस जो प्रेशर है, गैसेस का जो प्रेशर है वो हमारा डिपेंड करता है किस पर, कितना हमारी गैस की मात्रा है. इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कन्फाइंड गैस. और गैसेस जो हैं इनके जो मिक्सचर हैं, जब एक या एक से अधिक या ज़्यादा गैसेस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो आपस में एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि गैसेस के अणु, कौन सी गैस के अणु कहाँ हैं. यानी वो फ्रीली मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर को बनाते हैं. गैस का जो प्रेशर है, हमारी गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ. यानी जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस अणुओं का की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है. और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ गैसेस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. हमें पता है कि गैस के अणु जो हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं तथा कंटेनर की वॉल से भी टकराते रहते हैं. और कंटेनर की वॉल से टकराने के फलस्वरूप जो गैसेस हैं वो लगातार पात्र की दीवार पर दाब उत्पन्न करते हैं. और इस प्रकार से हमें पता है कि जो अणु हैं, गैसों के अणु हैं, वो गैस के दाब को उत्पन्न करते हैं. और हमें ये भी पता है कि ये जो गैस के अणु हैं ये लगातार रैंडम मोशन करते हैं. रैंडम मोशन का मतलब कहते हैं जिग जैग मोशन. किसी भी दिशा में वो टकराते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं और पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं. अब हमें पता है कि जो दाब है, दाब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. यानी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी अप्लाइड फोर्स. कितना दाब, कितना बल हमने लगाया है और कितने 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर लगाया है. तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर लगाया गया जो बल है उसको हम दाब कहते हैं. इसी तरह से हमें पता है कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हर चीज़ को, हर मास को, हर वेट को एक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाती है. यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हर बॉडी को वो अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी सरफेस पर आकर्षित करती है. और जो वेट है उसको ग्रेविटेशनल वेट भी कहा जाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है. और एयर मॉलिक्यूल्स में जो है, एयर के कारण जो प्रेशर जो होता है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. और हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की जो विधि है वो बैरोमीटर के द्वारा हम नाप सकते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एयर का जो वेट है, वो जो एयर का वेट है, या फिर हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो यहाँ से एयर का वेट यहाँ नीचे की ओर मरकरी पर लग रहा है. और इस वेट के कारण मरकरी जो है नीचे से ऊपर कैपिलरी ट्यूब में चढ़ रहा है, और कैपिलरी ट्यूब में चढ़ रहा है और जिसमें कि ये मरकरी रहा है. तो हम ये देखते हैं कि एक जनरली जो बैरोमीटर है, जिसको हम टॉरिसेली बैरोमीटर कहते हैं, उसमें ग्लास ट्यूब जो है वो सील्ड होती है एक एंड से, और दूसरी तरफ इसकी लेंथ होती है लगभग 80 सेंटीमीटर और ये 76 सेंटीमीटर चढ़ता है, या हम कहते हैं 760 मिलीमीटर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये हमारा जो मरकरी है ये चढ़ जाता है. ठीक है. तो इस प्रकार से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट कर लेते हैं या उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं. और जो एल्टीट्यूड के साथ साथ जो मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो चेंज होती रहती है. ठीक है. और जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, जिसको हम पास्कल में व्यक्त करते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है प्रेशर की, और ये है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू
रियली वाकई में वास्तव में यह इक्वल टू होता है 101 325 पास्कल के बराबर होता है, या हम ये कह दें कि 10,01,325 पास्कल के बराबर होता है। 1 × 10⁵ के बराबर ये होता है। बाद हम देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो है 1 एटमॉस्फेयर है वो किस किस के बराबर होता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है, 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है और 14.7 LB पर इंच स्क्वायर के बराबर होता है। और जो है हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें गैसेस इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान में रखना पड़ेगा और इनके गैसों के द्वारा उत्पन्न जो दाब है उसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अब ये मैनोमीटर के टाइप्स हैं कि जो मैनोमीटर है वो किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस के प्रेशर को इवैल्यूएट करता है, बताता है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है गैस के प्रेशर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये जो लिक्विड है, पारे का लिक्विड जो मरकरी है, लिक्विड मरकरी, ये इधर से इधर ज़्यादा है। और यहाँ गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो यह जो गैस का प्रेशर है इसलिए ये जो पारा है ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो दोनों इक्वल है तो गैस जितना प्रेशर लगवा रही है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है और इसलिए पारे का लेवल बराबर हो जाता है। इसके बाद क्लोज्ड एंड मैनोमीटर जो है हमारा वो गैस का प्रेशर को मेज़र करता है और जो 1 एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर होता है उसको हम यहाँ एवेल्युएट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा जो मरकरी है उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर, जो इतना ज़्यादा डेंसिटी है कि वो स्मॉल प्रेशर चेंजेस को नहीं नाप सकता, इसलिए दूसरे लिक्विड को भी हम मैनोमीटर बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो दूसरे लिक्विड्स हैं वो हम उनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं कि हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस जो हैं, गैसों के क्या क्या गुण हैं, उनमें उन गुणों में हम गैसों के दाब, गैसों के आयतन, गैसों के ताप तथा गैस की मात्रा जो है उन पर निर्भर करते हैं गैस के गुण। कि गैसों का दाब किस तरह से, गैस हम अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसका दाब ज़्यादा होगा, गैसों के अमाउंट ज़्यादा या कम पर गैसों का जो आयतन है वो निर्भर नहीं करता है, ये पात्र के शेप एंड साइज़ पर डिपेंड करता है। ताप जो है उस पर भी गैसों की जो प्रॉपर्टीज़ है डिपेंड करती है। और हम ये कह दें कि किस तरह से गैस लॉज हमारे डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास एक पिस्टन के अंदर गैस भरी हुई है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ये पिस्टन के द्वारा हम जब हम इस गैस को दबाते हैं यानी पिस्टन को नीचे की तरफ खिसकाते हैं, ये फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन है जिसको अगर हम नीचे की तरफ दबाते हैं तो हमारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के कारण इन गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है और पास पास आने के कारण उनकी गति भी ज़्यादा हो जाती है और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि जो गैस है हमारी, वो गैस किस तरह से मरकरी के लेवल पे डिपेंड करती है। बॉयल ने बताया कि जो वॉल्यूम जो है गैस के द्वारा घेरा गया आयतन है वो गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ वॉल्यूम बढ़ा दिया, गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जो गैस का दाब है वो कम हो जाता है। यहाँ गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस हमने ज़्यादा डाल दी है और यहाँ जो है ये दाब बढ़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे गैस का आयतन घटता जाता है गैस के दाब में वृद्धि होती जाती है, जैसा कि हमने उस फिगर में देखा था। और हम यह भी देखते हैं कि जैसे जैसे गैस का
आयतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे 1/p यानी प्रेशर का जो इन्वर्स है वो बढ़ता जाता है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम कहलाता है। अर्थात बॉयल का नियम क्या कहता है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात P इंटू वी। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया है यहाँ और इक्वल टू कर दिया है, और इक्वल करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ा है यहाँ, और ये कांस्टेंट है, ये अमाउंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गैस के अमाउंट के लिए और गैस के टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिए हैं, a constant amount of gas is taken or at the fixed temperature we can have the value of the multiple of PV or the product of PV remains always constant. This is the Boyle's law. It is successful in common laboratory condition and we know that कि कोई भी जो रियल गैस है वो बॉयल के नियम का प्रत्येक ताप और दाब के रेंज में बॉयल लॉ को फॉलो नहीं करती है, उसका अनुसरण नहीं करती है, मतलब बॉयल्स लॉ हमारा लागू नहीं हो पाता है। तो आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस सभी ताप व दाब की कंडीशंस में बॉयल लॉ को अनुपालन करती है, और जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस की जैसे ही व्यवहार करती हैं, कब, एट दी लो प्रेशर डिक्रीज यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैसेस की तरह रियल गैसेस व्यवहार करती हैं। और फिर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एक निश्चित दाब पर गैस का जो आयतन है वो गैस के ताप के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे हम गैस का ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का आयतन बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमें पता है कि जो केल्विन ज़ीरो वॉल्यूम, अगर मान लो हम इस ग्राफ को 0 तक एक्स्ट्रापोलेट कर लें, है ना, ये -100 डिग्री, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम नेगेटिव टेम्परेचर पर एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं इस ग्राफ को, तो हमें यह प्राप्त होता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 केल्विन जो है ताप, उस ताप पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो एब्सोल्यूट 0 पर जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन ताप कहते हैं। और केल्विन ताप जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी ताप होगा उसमें अगर हम 273.15 को ऐड कर दें तो हमें केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। तो चार्ल्स लॉ जो है ये भी हम इसको मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है, और अगर हम समानुपाती साइन को, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक इक्वल, मतलब चिन्ह को हटाने पर हमारे पास एक स्थिरांक आ जाता है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो स्थिरांक है ये है स्थिरांक हमारा गैस के अमाउंट और प्रेशर को स्थिर ताप पर, स्थिर दाब एवं गैस का जो मात्रा है स्थिर गैस की मात्रा पर लागू होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गैल्यूसेक्स लॉ या प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और प्रेशर टेम्परेचर लॉ क्या कहता है कि यदि गैस का फिक्स अमाउंट ले लें हम, यानी निश्चित मात्रा ले लें किसी भी गैस की, किन्हीं दो गैसों की, तो हमारे जो उसका वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, है ना। जो प्रेशर है किसी भी गैस, स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है ना। तो इस प्रकार से हम फिर गैस लॉ को कंबाइन कर देते हैं कि बॉयल्स लॉ हमारा कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, और गैल्यूसेक्स लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस तरह से हम इसको कंबाइन लॉ में कहते हैं PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और फिक्स अमाउंट के लिए, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि P1V1 when T1 is equal to T2 यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, P1V1 is equal to P2V2 एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है V/T is equal to constant, एंड गैल्यूसेक्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम P/T is equal to constant. Okay, now this chapter finishes. We will stop now, and the another video will be updated later.